शादी के कुछ ही महीनों बाद राहुल को अजीब बदलाव महसूस होने लगे। हर रात वो सोचता मेरी गलती क्या थी, क्या मैं काफी नहीं था। खुद से नफरत होने लगी थी उसे, एक गिल्ट में था और ट्रस्ट इश्यूज ने उसे घेर लिया था। एनएलपी के टूल्स यूज करते हुए मैंने उसकी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को तोड़ना शुरू किया। नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका सो साइंटिफिक टॉक में। धुन से परे श्रृंखला में एक नई कहानी, नई उम्मीद लेकर आए हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां प्यार एक ख्वाब नहीं, एक तूफान बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसका दिल टूटा और उसके बाद उसकी रूह भी टूट गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक नई रोशनी उसके लिए अभी भी इंतजार कर रही है। राहुल एक सिंपल और शरीफ लड़का, कॉर्पोरेट में जॉब करता था, फैमिली ओरिएंटेड और दिल का बहुत साफ। वो एक लड़की से मिलता है, श्वेता। पहली मुलाकात में उसे लगता है जैसे जिंदगी का असली हमसफर मिल गया। शादी भी हो जाती है। राहुल सपने देखने लगता है एक परफेक्ट घर के, छोटी छोटी खुशियां, एक प्यार भरा फ्यूचर, ये सब उसके ख्वाब में था। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद राहुल को अजीब बदलाव महसूस होने लगे। श्वेता के फोन में लॉक्स लगने लगे, लेट नाइट मैसेजेस और ओवर टाइम के बहाने। पहले तो राहुल समझता था शायद काम का प्रेशर होगा, लेकिन सच लंबी देर तक छुप नहीं सकता। एक दिन राहुल को पता चला श्वेता किसी और के साथ इन्वॉल्व थी। उस पल राहुल की दुनिया थम सी गई, वो टूट गया। सोचो जरा, जिस इंसान के साथ आपने अपना दिल, अपना विश्वास, अपनी दुनिया जोड़ ली हो, अगर वही इंसान आपको धोखा दे दे तो क्या बचेगा। और यहीं से होती है डिप्रेशन की शुरुआत। राहुल के दिन अब रातों में बदलने लगे थे। ऑफिस जाना बंद कर दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया और घर में सिर्फ सन्नाटा। हर रात वो सोचता मेरी गलती क्या थी, क्या मैं काफी नहीं था। डिप्रेशन उसकी जिंदगी में खामोशी से घुस गया। खुद से नफरत होने लगी थी उसे, एक गिल्ट में था और ट्रस्ट इश्यूज ने उसे घेर लिया था। हर सुबह उठते ही उसे लगता जिंदगी का मतलब खत्म सा हो गया है। उस वक्त उसके एक दोस्त ने मुझे कांटेक्ट किया। मैंने एज अ रिलेशनशिप कोच और एज अ एनएलपी स्पेशलिस्ट उसकी हेल्प करी। पहली बार जब राहुल से मुलाकात हुई तो उसकी आंखों में ना सिर्फ अंधेरा था। उसकी आंखें एकदम खामोश थी, दुख भरी थी। मैंने उसे कहना भी चाहा था, राहुल तुम खुद को खुद के साथ हुए धोखे के लिए क्यों सजा दे रहे हो, गलती तुम्हारी नहीं थी। लेकिन शुरू में उसने मेरी बातों को इग्नोर किया। उसका ट्रस्ट किसी पर भी बन ही नहीं रहा था। ग्रेजुअली एनएलपी के टूल्स यूज करते हुए मैंने उसकी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को तोड़ना शुरू किया। हर बार जब वो मैं काफी नहीं था सोचता था, मैंने उसे एक नई सोच सिखाई। मैं अपनी वैल्यूज डिफाइन करता हूं, ना कि किसी और का धोखा। विजुअलाइजेशन टेक्निक से उसने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में देखना शुरू किया। और सबसे जरूरी, उसने सीखा अपना दुख एक्सप्रेस करना चाहिए, दबाना नहीं। हीलिंग्स और नई जिंदगी समय के साथ राहुल की आंखों में फिर से रोशनी लेके आई। वो फिर से अपनी जॉब पे फोकस करने लगा और अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताने लगा। उसने लिखना शुरू किया, जिम ज्वाइन किया और अपने दिल को हील करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात, उसने समझा कि श्वेता का धोखा उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता, उसका दर्द उसकी ताकत बन गया। आज राहुल एक नई जिंदगी जी रहा है। हाँ, कभी कभी पुराने जख्म याद आते हैं, लेकिन अब वो जख्म उसे मजबूत बनाते हैं, ना कि उसे तोड़ते हैं। दोस्तों, राहुल की कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये उन सब लोगों की कहानी है जिन्होंने प्यार में धोखा खाया है। डिप्रेशन, गिल्ट और दर्द नेचुरल है, लेकिन याद रखिए, आपकी वैल्यू आपके दुख से ज्यादा है। किसी और के एक्शंस आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करते। अगर आप भी ऐसे ही मोड़ पर हैं तो याद रखिए, मदद मांगना वीकनेस नहीं, एक बहादुरी है। मैं हूं सुशील और मैं ये कहानी आप तक इसलिए लाया हूं ताकि आपको याद रहे, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक रोशनी हमेशा इंतजार करती है। ये कहानी आजकल के समाज को एक्सपोज भी करती है, जहां हम लोग रिश्तों के मायने भूल चुके हैं। लेकिन आपके साथ हुआ धोखा आपकी वैल्यूज को डिफाइन नहीं करता है, ये मैं बार बार कहता हूं।
और आप हर अंधेरे से निकल सकते हैं। ऐसी ही अगली कहानी के लिए हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, एक नई उम्मीद के साथ फिर जुड़ेंगे।